किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार। आ गया रविवार, साथ लाया आपका प्रिय कार्यक्रम धिया पुता। और कार्यक्रम में आपका साथ निभाने हम आ गए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सुरू और मैं हूँ नू। पता है, मैं घर में बंद हो गई बोर। हाँ, स्कूल कोचिंग सब बंद, तो घर में बैठे क्या करें? मैं बताऊं? हाँ बताओ। ढेर सारे काम है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों से करनी है ढेर बातें। हाँ, जमीन पे गिरते बूंदों के तार पे थिरकना भी है। और पके रसीले आम का लेना स्वाद। समझ गई। पर अभी करना क्या है? अभी तो हम समेट कर लाए हैं हम मनोरंजन का संसार। जी हाँ, दलान पे होगी मस्ती, कहानी की दुनिया में रंग हजार। फिर करेंगे आपसे सवाल, और हाँ, सवाल का जवाब छुपा है आज के अंक में। तो ध्यान से सुनिए आज का अंक। करते हैं आज के अंक का आगाज दलान पे। आ गए सब? हाँ। दलान की बैठक स्टार्ट करें? हाँ। आज तो बहुत खुश लग रहे हो सब। हाँ। मतलब सब तैयार है ना? हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज जो सबसे पहले सुनाएंगे वो है हर्षित भैया। हाँ। अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वे लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आप सब। जय हिंद। तो आप सुनाएंगे तेजस भैया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा डर जाएगी, बाहर निकालो और मर जाएगी, दाना खिलाओ खा जाएगी। आप सुनाएंगी रोशनी दीदी। आज मैं एक पोएम सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है सब अपने हैं, पढ़ना लिखना बोझ नहीं है, हमने यह पहचान लिया है, धरती अंबर नदियाँ झरने सब अपने हैं जान लिया है, ओस की बूंदे सुबह की लाली, फूलों का हौले से खिलना, इंद्रधनुष के रंग बिखरना, सागर के लहरों का उठना, दरियाओं का बहने जाना, मिट्टी से अंकुर उगना, अंकुर से जंगल बन जाना, इसका आपस में रिश्ता है, हमने यह पहचान लिया है, पढ़ना लिखना बोझ नहीं है, हमने यह पहचान लिया है, धरती अंबर नदियाँ झरने सब अपने हैं जान लिया है, पहले पहले इंसानों का आग जलना, खेती करना पेड़ लगाना, पहिए का आकार बनाना, चाक चलाना, बर्तन गढ़ना, भाप की ताकत या बिजली पर काबू पाना, एटम का टुकड़ों में बांटना, खेल खेल में चांद की धैया छूकर आना, इनका आपस में रिश्ता है, हमने यह पहचान लिया है, पढ़ना लिखना बोझ नहीं है, हमने यह पहचान लिया है, धरती अंबर नदियाँ झरने सब अपने हैं जान लिया है। थैंक यू। बहुत। तो अब सुनाएंगे गुड़िया दीदी। रंग रंगीली नीली पीली रेशम जैसी पाखें, फूल फूल को देखा करती इसकी नन्ही आंखें, छूते ही फुर से उड़ जाती, पर उड़ते ही अच्छी लगती, फूल फूल पर जाती। थैंक यू। तो आप सुनाएंगे नीलेश भैया। आज मैं आप लोग को एक शायरी सुनाने वाला है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जय हिंद। थैंक यू। तो आप सुनाएंगे सारिका दीदी। पक्षी और बादल ये भगवान की डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। थैंक यू। तो आप सुनाएंगे मनीष भैया। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं आज एक पोएम सुनाने वाला। पोएम का नाम है आसमान में सूरज एक। चलिए मैं सुनाता हूँ। आसमान में सूरज एक, घर पे मेरे पापा एक, चमचम चमके चांद एक, जैसे मेरी मम्मी एक। मेरा नाम रोशनी कुमारी है और मैं आप लोग को एक गाना सुनाने जा रही हूँ।
ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू समझा, मधुर सुना दो ना, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना, नदियों से भी गहरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे नैना, मधुर सुना दो ना, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। थैंक यू। तो आप सुनाएंगी साक्षी दीदी। मैं एक पोएम बोल रही हूँ, उसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ कर फिरू सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलाती है माता, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती, दिन रात अपने कर से खिला धुला मुँह धुला पोछ सजीता कर गाता, थमा खिलौने नहीं सुनाते, हमें खुद परियों की बात बताते। मेरा नाम अवनी है और आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है अपनी अपनी समझ। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे जिसमें बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। उन दिनों में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे, पूजा की चौकी पर उसके आगे हाथ जोड़कर वह शीश नवाता। भूख ढेर सारे हो जाए था, दिन रात मनाता, कई महीनों वे वैसे ही रखे रहे। वहाँ पर आखिर घून लग गया सभी में, फेंके गए उठाकर, किंतु दूसरा भक्त चले ले अब आया अपने घर। उसने उन्हें यत्न से बोया, खेतों में फैला कर कुछ ही दिन में वे बस सबके सब अंकुर बन उग आए। उसने खाद में और पानी दे खींचे और निगराए, पाकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, इतने चने हुए उसके घर आंगन में भरना समाए। थैंक यू। मजा आया ना सबको? हाँ। तो फिर मिलते हैं अगले दलान पे। ठीक है, बाय बाय, टाटा। वाह भाई, एक से बढ़कर एक। हाँ, मजा आ गया। तो अब क्या किया जाए? अब चलते हैं कहानी की दुनिया में। चलो चलते हैं सुनने एक कथा। नमस्कार, कथा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी शांभवी दीदी। चलिए आज सुनाती हूँ आप सबों को अकबर बीरबल के लतीफे। आज की कहानी का शीर्षक है चार मूर्ख। एक दिन बादशाह के मन में एक बात आई कि संसार में मूर्खों की संख्या तो अधिक है, परंतु मैं चार ऐसे मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के कोई दूसरे ना हो। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस तरह के चार मूर्ख तलाश करो जिनकी जोड़ के कोई दूसरे ना हो। ठीक है। फिर इजाजत लेकर बीरबल वहां से चले गए। ढूंढने वाले को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाने पर बीरबल को एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जो थाली में पान का जोड़ा और मिठाई लिए हुए
बड़े उत्साह से शहर की तरफ जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्या सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो? आपके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं? आपकी खुशी जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतः थोड़ा कष्ट कर बताते जाइए। उस व्यक्ति ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, कहीं उसे समय पर पहुंचने में देर न हो जाए। परंतु जब बीरबल ने उससे कई बार पूछा तो वह हाथ नचाकर बोला, जबकि मुझे देर हो रही है, परंतु आपके इतने आग्रह करने पर बता देना जरूरी समझता हूँ। मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है, उसके एक लड़का पैदा हुआ है। मैं उसके शगुन के लिए हुए न्योता में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना परिचय दिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह के पास चलना होगा। जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि संयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। वह था तो घोड़ी पर सवार, परंतु अपने सिर पर बांस का बंडल रखे हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लादकर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, उसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भवती है। ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लदा सकती। ये मुझे ले जा रही है, यही क्या कम है? बीरबल ने इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ लिया और दोनों को लिए बादशाह के पास पहुंच। बोला, पृथ्वीनाथ, चारों मूर्ख आपके सामने हाजिर है। बादशाह तो दो को देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा और चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर का है, जो आपको ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा हुई है। चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो इन्हें ढूंढकर आपके पास लाया हूँ। बीरबल के ऐसे उत्तर से बादशाह को बहुत प्रसन्नता हुई। जब उन दोनों की मूर्खता का पता चला तो बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो बच्चों, आप बताइए आपको कैसी लगी आज की कहानी। मिलती हूँ अगले अंक में। धन्यवाद। तो अब समय है हवा बरसात का। तो चलिए खा ले जरा हवा बरसात। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन। आप सभी का स्वागत है हवा बरसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 साथियों के नाम भी। पिछले अंक में हमने पूछा था, आँखों के पर्दे को क्या कहते हैं? सही जवाब है आँखों के पर्दे को रेटिना कहते हैं। और सही जवाब सबसे पहले भेजा है शांभवी कुमारी हॉली क्रॉस स्कूल, मेघना कुमारी राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक, विपुल कुमार लहरिया सराय, देवाशीष आनंद सीतामढ़ी, प्रतिमा कुमारी MLA एकेडमी। हमें और भी सही जवाब प्राप्त हुए हैं। सही जवाब भेजने वाले साथियों के लिए जोरदार तालियां। और अब आज का प्रश्न, दूसरे मूर्ख की मूर्खता क्या थी? आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पे मैसेज या व्हाट्सएप करें। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। आप जरूर भेजिए अपना जवाब, हमें रहेगा इंतजार। और साथ ही भेजिए अपनी सलाह और सुझाव। और आप अपनी कविता, कथा, गीत रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम इन्हें दलान में शामिल करेंगे। अब हमें दीजिए आज्ञा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चुकै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब राखै छथि सभक ध्यान। खेल कूद हम खूब करै छी, लेखन पाठन नहीं बिसरै छी। किलकारी में हुनर सिखै छी, जीवन में सब